नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 4 जनवरी का ये वीडियो है और अगले 2-4 दिनों तक किस तरह का मौसम रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमने देखा कि कोहरा था, कुछ इलाकों में था, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में था, पंजाब के कुछ इलाकों में भी कोहरा था, हरियाणा में था, दिल्ली में थोड़ा सा कम था। लेकिन दिल्ली में धूप थोड़ा सा देर में निकली क्योंकि लो क्लाउड थे। जब कोहरा ऊपर उठता है तो जो लो क्लाउड यानी कि जो निचले स्तर के बादल हैं वो बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं, कोहरा और बादल है, मध्य प्रदेश में है। तो ये इस तरह का मौसम बना हुआ था। पाकिस्तान के भी कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ था। अगर हम देखें बाकी इलाकों का जो इस समय वेदर सिस्टम है उस पर अगर नजर डालते हैं हम तो इसको देखिए कि ये देखिए, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आगे निकल चुका है। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है लेकिन ये आएगा 7-8 तारीख को, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं रहेगा। ये जो अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं वो काफी ज्यादा कमजोर रहने वाले हैं। तो अगले कुछ दिनों तक इसका कोई खास यानी कि आप कह सकते हैं पहाड़ों पर या कहीं पर भी कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। और एक हफ्ते के बाद फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे दिसंबर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर थे, एक या दो आए थे, तो जनवरी में भी शुरुआती दौर में ये जो आया है शुरुआती दौर में वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जिसने कि स्नोफॉल भी दिया। और उत्तर भारत से लेकर के जो पश्चिम भारत है यानी कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों से, मुंबई से लेकर के गुजरात, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दी थी। अब देखिए, हवाएं जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही हैं और थोड़ी सी स्पीड इनकी लाइट टू मॉडरेट ही है, बहुत ज्यादा मतलब कि इसकी स्थिति मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड नहीं है। लेकिन फिर भी दिल्ली में पॉल्यूशन में काफी ज्यादा सुधार हुआ है। अब मिनिमम टेम्परेचर काफी तेजी से गिर रहे हैं और अगले 2 दिनों के दौरान हमें उम्मीद है कि मध्य भारत से लेकर के जो उत्तर भारत है 2 से 3 दिनों के दौरान जो मिनिमम टेम्परेचर है और ज्यादा गिरेंगे और शीतलहर का प्रकोप दिखाई देने लग जाएगा। ये तो आपको मालूम है कि कुछ इलाके हैं जो यानी कि एग्री जो डिपार्टमेंट है वहां पर भी माइनस में -0.2 फतेहपुर में रिकॉर्ड किया गया है। और एडोलस वगैरह में इस तरह के टेम्परेचर आ रहे हैं। और जो ग्राउंड टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। कभी कभी जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है अगर वो ग्राउंड लेवल पे है तो वो ज्यादा कम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है। और दिल्ली में भी अब टेम्परेचर गिर रहे हैं सभी इलाकों में और शीतलहर का प्रकोप भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में दिखाई दे सकता है। पाला पड़ रहा है राजस्थान के कई इलाकों में, हमने देखा। तो इससे काफी ज्यादा फसलों को भी नुकसान होता है। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो आप देखिए कि जो काफी ज्यादा तेजी से गिर रहे हैं तापमान। और ये सीकर में 2.5 डिग्री आ गया है। और आप देखेंगे ये चूरू में भी अगर देखें तो 4.4 डिग्री है। तो इस तरह के टेम्परेचर काफी ज्यादा कम बने हुए हैं। तो आप देखिए ये कि 3 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री के बीच में यहाँ पर टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए आप यहाँ पर है, ये कानपुर में 3.2 डिग्री है, लखनऊ में 6 है। तो और ये 5.8 है फुर्सतगंज में। तो उत्तर प्रदेश में भी टेम्परेचर गिर रहे हैं, शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है इन सारे इलाकों में। और वहीं इसमें आप देखेंगे राजस्थान में भी टेम्परेचर गिर रहे हैं, सभी जगह पर अब तापमान गिरेंगे। 24 घंटे के बाद पूर्वी जो भारत है वहां पर भी टेम्परेचर गिरने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब अगर ये माफ कीजिएगा, इसको इसको देखते हैं। हाँ, ये जो वेदर सिस्टम है उसके हिसाब से अगर 5 तारीख की बात करें यानी कल की बात करें तो पहाड़ों पर अभी भी जो अवशेष है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वो थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो ऊंचे पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के काफी ऊंचे पहाड़ों पर ही हल्का स्नोफॉल या आइसोलेटेड कहीं पर बारिश हो सकती है। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, वैसे भी हिमाचल प्रदेश में कई भाई बोल रहे थे कि मतलब यहाँ पर बारिश ये स्नोफॉल नहीं हुआ, ऊंचे पहाड़ों पर ही हुआ है। निचले इलाकों का मौसम साफ रहा है। उत्तराखंड में भी बहुत ऊंचे जो पहाड़ है वही ऊंची चोटियों पर हल्का स्नोफॉल देखने को मिला है। जो आबादी वाले शहर जगह है वहां पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं हुई है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे, हालांकि ये अपर रीचेस पे ही इन्होंने वेदर एक्टिविटी दी है। अब जो हवा है वो आप देखिए उत्तर पश्चिम दिशा से चलती रहेंगी। तो लेकिन गुजरात में ऐसा लग रहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ सकते हैं क्योंकि हवाएं थोड़ा सा ये पूरब से आ रही है। लेकिन बाकी राजस्थान से लेकर के आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर अब गिरने की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो यहाँ पर बना हुआ है। ये मतलब आप कहते हैं कि इक्वेटोरियल इंडियन ओशन और साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में है। ये धीरे धीरे श्रीलंका की तरफ आएगा और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां 8 तारीख से बढ़ा देगा। और ये श्रीलंका में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। ये 7 तारीख का है। अगर हम देखें तो ये 7 तारीख का जो वेदर है वहां पर भी देखिए आप कोई भी वेदर एक्टिविटी पहाड़ों पर नहीं दिखाई दे रही, पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश में हल्की वेदर एक्टिविटी शुरू होने की संभावना है। आइसोलेटेड जो इंटीरियर तमिलनाडु में भी दिखाई दे रही है। और अगर ये 8 तारीख की बात करें तो ये जैसे वेदर अंदर आना शुरू हो जाएगा। और 9 तारीख को हम देखेंगे कि ये जो तमिलनाडु के कई इलाके हैं, साउथ तमिलनाडु, केरल और ये सारे इलाकों में वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, यानी कि बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और श्रीलंका में मूसलाधार बारिश है, खास करके जो जाफना से लेकर के बटिकुला, बबूनिया, त्रिंकोमाली और ये कोलंबो तक। कोलंबो में कम है, लेकिन ये जो पूर्वी तट है यहाँ पर भारी बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में अब कोई भी वेदर एक्टिविटी अगले 4-5 दिनों तक ज्यादा दिखाई नहीं देने वाली है। केवल शीतलहर का प्रकोप रहेगा, वो भी 2-3 दिनों तक टेम्परेचर गिरेंगे, उसके बाद स्टेबल हो जाएंगे। और ये जो कोहरा है ये धीरे धीरे कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। पॉल्यूशन भी थोड़ा सा सुधर रहा है दिल्ली में, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो गिर रहे हैं। और इसके कारण क्या होगा, शीतलहर आने की संभावना है। कोल्ड डे कंडीशन अभी भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में दिखाई दे सकती है। यानी कोल्ड डे का मतलब है जो मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री या उससे नीचे होने चाहिए, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो सामान्य से 4.5 से 6 डिग्री नीचे होता है तो कोल्ड डे कंडीशन कहते हैं। और अगर 7 डिग्री बिलो नॉर्मल होता है तो उसको सीवियर कोल्ड डे कंडीशन कहा जाता है। तो अब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, और इंतजार बर्फबारी का जो निचले इलाकों में है, यानी कि शिमला है, मसूरी है, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, मुक्तेश्वर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अभी भी इंतजार बना हुआ है। हमें उम्मीद है कि सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में इस तरह का वेदर हो सकता है। तो अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो अल नीनो बन रहा है, यानी कि ला नीना है, फिर न्यूट्रल कंडीशन आएगी, और मानसून आते आते 2026 का मानसून आते आते अल नीनो बनने की संभावना है। तो उस समय मानसून पर क्या असर हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे, और जो वेदर है उसके बारे में भी बात करेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।